नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के संकट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने इस दौरान मांग करते हुए कहा कि भारत सरकार को लोगों को आर्थिक मदद पहुंचानी चाहिए। हर गरीब मजदूर के खाते में पैसा डालने की जरूरत है, लेकिन सरकार ऐसा करने से डर रही है। राहुल बोले कि यह वक्त रिस्क लेने का है। कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र सरकार सोच रही है कि अगर तेजी से पैसा खर्च करना शुरू कर देंगे तो रुपए की हालत खराब हो जाएगी, लेकिन सरकार को इस वक्त रिस्क लेना होगा क्योंकि जमीनी स्तर पर पैसा पहुंचाना जरूरी है। सरकार जितना सोच रही है उतना ही हमारा समय बर्बाद हो रहा है। Well, and taking care of themselves. I thought I would have a conversation with you, a press conference with you. In the Congress party, we have been having an internal discussion about some of our suggestions to the government. And I thought in this press conference, I would lay out some of the ideas that are being discussed internally in the Congress party. And it is in the spirit of attempting to help the government and to provide some sort of input from our side. You know that we've been now 45 days in lockdown, and we are beginning to run into a little bit of a problem. There is a very strong feeling that we need to immediately, without any delay, get this package to our small and medium businesses, get money into the hands of the poorest Indians, have a strategy for our migrants, and start preparing properly for the opening of this lockdown. So that is what I wanted to discuss with you. Feel free to ask me whatever questions you like. I hope देखिए, बिना देरी के ही पैकेज का ऐलान हो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि न्याय योजना के तर्ज पर जो गरीब तबके के लोग हैं उन तक पैसा पहुंचना चाहिए। और इससे पहले भी आपको याद होगा किस तरीके से लगातार राहुल गांधी बातचीत कर रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, देश के हालातों को लेकर सरकार को घेर भी रहे हैं। और अब उनकी ओर से ये सरकार को एक सलाह दी जा रही है कि अब सरकार को रिस्क तो लेना ही होगा। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच चर्चा की जरूरत है। राहुल गांधी सुझाव दे रहे हैं सरकार को। प्रवासी मजदूरों को सीधे पैसा दिए जाने की आवश्यकता है। ज्यादातर लोगों को बचाए जाने की जरूरत है। पॉलिटिकल एडिटर संजय सिंह हमारे साथ में। संजय जी, राहुल गांधी इन दिनों लगातार पिछले हफ्ते से देख रहे हैं सरकार को सलाह दे रहे हैं आर्थिक जानकारों से बातचीत करके। अब एक बार फिर से वो गरीबों के खाते तक पैसा पहुंचाने की बात कर रहे हैं और सरकार को झंझोड़ रहे हैं कि आप रिस्क लीजिए। बात यह है कि राहुल गांधी ने आजकल जो ये तेजी उन्होंने दिखाई हुई है, शायद भी कभी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय भी शायद कभी तेजी दिखाई हो। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने ऑर्डिनेंस बिल को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के लॉन में आकर के फाड़ दिया था। तो तब इनकी बुद्धि कहाँ गई थी। और अभी तो वो जो वित्त के जो जानकार हैं, सलाहकार हैं, उनके साथ चैट कर रहे हैं और इंटरव्यूज कर रहे हैं। लेकिन जब 2009 में भयानक मंदी आई थी उस समय कहाँ चले गए थे राहुल गांधी। देखिए, देश इस समय बहुत ही संकट के दौर पे है और पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में संकट है। इस दौर में अगर कोई भी विपक्ष का नेता इस तरह की ऊर्जा इंगित करता है तो बहुत ही शर्मनाक है। इस समय तो सबको चाहिए कि एकजुट होकर के इस समस्या के साथ, इस महामारी जो फैली हुई है उसके साथ मिलकर के मुकाबला करें। और अभी हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से चल रही है कोविड-19 के खिलाफ, उसमें भारत वो मजबूत स्थिति में है। आप नहीं कह सकते कि भारत की जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, वो पूरी तरह फेल है या नहीं है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि यह देश यूरोप और अमेरिका नहीं है। 124 करोड़ की आबादी के देश में अगर 54,000 अगर केस आते हैं कोविड-19 के, तो मुझे लगता है कि ये अभी रोकथाम की पोजीशन में है। और इतनी बड़ी आबादी श्रमिकों की है, उनको लाने का प्रयास किया जा रहा है, चारों तरफ से चतुर्दिक प्रयास हो रहे हैं। तो राहुल गांधी को लगता है कि इस पर सवार होकर के वो अगले चुनाव की नैया पार कर लेंगे, तो ये बहुत मुश्किल है। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया। भारत में लॉकडाउन पर बोले हैं पूर्व
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, उनका कहना यह है कि सरकार बिना देरी के ही पैकेज का ऐलान करे और गरीबों के खाते तक पैसा पहुंचाने की शुरुआत करे। इससे पहले ही सरकार की ओर से देखिए पैसा गरीबों के खाते तक पहुंचाया गया है। अलग अलग योजनाओं के तहत कहीं 1000 तो कहीं 500 रुपए महीने के हिसाब से पहुंचाए गए हैं। खबर लखनऊ से। बीजेपी पर बरसे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। अखिलेश ने ट्वीट कर निशाना साधा है। यूपी की बीजेपी सरकार ने श्रम कानून के प्रावधानों को स्थगित किया है और एक अध्यादेश से श्रम कानून के अधिकांश प्रावधान 3 साल के लिए स्थगित। ये बेहद आपत्तिजनक और अमानवीय है। अखिलेश यादव कह रहे हैं गरीब विरोधी भाजपा सरकार को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के एक अध्यादेश के द्वारा मजदूरों को शोषण से बचाने वाले श्रम कानून के अधिकांश प्रावधानों को 3 साल के लिए स्थगित किया गया है। यह बेहद आपत्तिजनक और अमानवीय है। श्रमिकों को संरक्षण न दे पाने वाली गरीब विरोधी भाजपा सरकार को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। तो देखिए सरकार की ओर से जो कदम उठाया गया, उस कदम के बाद में अब देख रहे हैं कि फिलहाल अखिलेश यादव की ओर से ट्वीट किया गया है और सरकार की नीति और नीयत पर सवाल दागे गए हैं। और साथ ही साथ अखिलेश यादव ये भी अपील कर रहे हैं सरकार से कि ऐसे हालातों में जब मजदूरों का शोषण करने पर आमादा है सरकार, तो ऐसे हालातों में सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा मजदूरों को शोषण से बचाने वाले श्रम कानून के अधिकांश प्रावधानों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया है। ये बेहद आपत्तिजनक और अमानवीय है। श्रमिकों को संरक्षण न दे पाने वाली गरीब विरोधी भाजपा सरकार को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। एक अध्यादेश से श्रम कानून के अधिकांश प्रावधानों को 3 साल के लिए स्थगित किया गया है। खबर लखनऊ से। विदेश में फंसे प्रदेशवासियों को लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। विदेशों से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन करने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। सरकारी क्वारंटीन में ना रुकने वालों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। विदेश से आने वालों को होटल में क्वारंटीन करने की भी व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग प्रशासन के साथ मिलकर निजी होटल में सुविधा देगा। क्वारंटीन में यात्रियों को खुद होटल का भुगतान करना होगा। प्रशासन ने एयरपोर्ट के पास के करीब 20 होटल्स की तैयार सूची कर ली है। विदेश से आने वाले यात्रियों की पहले मेडिकल जांच होगी। जिनमें कोरोना के लक्षण नजर आएंगे उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया जाएगा। अन्य सभी को 14 दिन के लिए किया जाएगा क्वारंटीन। और विक्रम सिंह जुड़ गए मेरे सहयोगी। विक्रम, अब जो विदेश से आने वाले लोग हैं उनके लिए भी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अंतर्राज्यीय बस तो चलाई ही जा रही हैं, अब फ्लाइट्स के जरिए भी विदेशों से भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिनमें उत्तर प्रदेश के लोगों की भी सूची है। क्या कुछ खास तैयारियां हैं और क्या अभी फिलहाल एक खास अपडेट है आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रदेशवासियों को अलग अलग जगहों से प्रदेश में वापस लाया जा रहा है, उसी क्रम में भारत सरकार से भी प्रदेश सरकार ने बात की थी। जितने भी प्रदेशवासी अलग देशों में फंसे हैं उनको लाया जाए, उसके लिए भी पूरी तरीके से अनुमति मिल चुकी है। अलग अलग जगहों से अब फ्लाइट जो है वो लखनऊ में भी आएंगी। कल अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने भी ये चीज साफ की थी कि शाहजहां से एक पहली फ्लाइट कल 9 बजे कल यानी कि कल 9 तारीख को लखनऊ एयरपोर्ट पर आएगी। और जिस तरीके से उनमें यात्री आएंगे तो उनके लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सबसे जैसे ही सारे यात्री यहाँ पहुंचेंगे सबसे पहले उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा
और 14 दिन के क्वारंटाइन में सारे यात्रियों को रखा जाएगा। एक सुविधा प्रशासन के तौर पर की तरफ से सभी यात्रियों को दी जा रही है कि जो यात्री अगर चाहें तो वो होटल में ठहर सकते हैं और होटल में उनको क्वारंटाइन की पूरी व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए लगभग 20 ऐसे होटल हैं जो एयरपोर्ट के आसपास है, उनको चिन्हित भी कर लिया गया है। शर्त ये रहेगी कि जो भी यात्री होटल में क्वारंटाइन रहेंगे पूरे होटल का खर्चा उनको स्वयं खुद उठाना पड़ेगा, अन्यथा उनको सरकारी क्वारंटाइन में पूरी तरीके से रहना पड़ेगा। और किसी भी अगर यात्री में किसी तरीके का कोई सिम्टम कोरोना से जुड़ा हुआ देखता है तो उसको आइसोलेशन वार्ड में तुरंत शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि जैसे अभी तक की राज्यों से अलग अलग प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश में वापस सरकार ला रही थी, अब अलग अलग देशों से जिन लोगों को लाया जाना है उसके लिए भी सरकार ने पूरी तरीके से कमर कस ली। जी चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। खबर सहारनपुर से, पुलिस पर एक धर्म पर जुर्म करने के आरोप लगे हैं। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। देवबंद में पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट की। इमरान मसूद के आरोप, मुस्लिम महिलाओं को भी घर में घुसकर पुलिस ने पीटा। मारपीट के आरोपों को सहारनपुर पुलिस ने दरकिनार कर दिया। पठानपुरा मोहल्ले में लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा था। पुलिस ने कहा कुछ लोग हॉटस्पॉट इलाके में घूम रहे थे। रोकने पर लोगों ने पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार किया। देखते ही देखते कुछ महिलाएं भी आ गई और नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस फोर्स पहुंची और लोगों को खदेड़ा गया। मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। देर रात पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब वायरल हो रहा है। बीती रात जो है गश्त के दौरान एक सिपाही एक होमगार्ड के द्वारा लॉकडाउन एनफोर्समेंट है तो हॉटस्पॉट में गश्त किया जा रहा था। उसी समय वहाँ पे किसी मोहल्ले में एक सभासद और उसके बेटे ने भीड़ लगाते हुए देखा। उनको कांस्टेबल और होमगार्ड ने वार्न किया कि आप अपने घर के अंदर रहें और लॉकडाउन का पालन करें। फिर 1 घंटे बाद फिर उसी गली में गश्त करते हुए देखा गया, फिर वहीं पे भीड़ लग रही थी, उसमें टोका टाकी किया गया। उसी दौरान सिपाही की और होमगार्ड के साथ बदतमीजी किया गया और उनकी गाड़ी वाड़ी छीनने की प्रयास किया है और उनके साथ मारपीट किया है। इस सूचना पे पुलिस वहाँ मौके पर पर्याप्त फोर्स के साथ पहुंची और 2 होमगार्ड और कांस्टेबल को रेस्क्यू किया है और जो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जा रहा है। गंभीर धाराओं में हम लोगों ने FIR लिखा है। FIR के आधार पर वीडियो हम लोगों के जो मिला है उसके आधार पर हम लोग जांच आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी लॉकडाउन। गौरव सैनी हमारे साथ हमारे संवाददाता। गौरव, क्या कुछ अभी तक सच्चाई निकलकर सामने आई है पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोगों का आरोप है कि पुलिस उनको उत्पीड़न कर रही है और दूसरा देखा जाए तो इमरान मसूद ने भी यही आरोप लगाया है कि पुलिस कुछ लोगों का उत्पीड़न कर रही है, एक ही वर्ग के लोगों का उत्पीड़न कर रही है। दूसरा देखा जाए तो सहारनपुर SSP से इस बारे में हमारी बात हुई तो इस वीडियो वायरल की जो सच्चाई सहारनपुर SSP ने अपनी जुबानी बताई है वो ये बताई है कि हॉटस्पॉट इलाकों में कुछ लोग घूम रहे थे। रात टाइम जिनको रोका गया, रोकने के बाद उनके साथ उन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी की है। पुलिस के सिपाही और एक होमगार्ड के साथ उन लोगों ने बदतमीजी की है, उनकी गाड़ी छीनी है, उन लोगों पर पथराव किया है। इसके बाद जवाबी में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और भारी पुलिस फोर्स को मौके पर बुलाकर वहां पर तैनात किया गया था, जिसके बाद हंगामे को खत्म किया गया था। कहीं न कहीं देखा जाए तो पुलिस एक तरीके से इन आरोपों को निराधार बता रही है। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। पुलिस इन तमाम आरोपों को निराधार बता रही है, लेकिन वहीं इमरान मसूद की ओर से इन आरोपों को लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया है। और मुरादाबाद में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। कटघर थाना क्षेत्र में भारी संख्या में राशन लेने पहुंचे लोगों ने उड़ाई लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। पुलिस नहीं करा पा रही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के गुलाब बाड़ी का ये मामला है। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हैरत की बात तो ये है कि पुलिस भी यहाँ पर लाचार और बेबस नजर आ रही है। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के गुलाबबाड़ी का ये पूरा वाकया है। मुरादाबाद में लॉकडाउन की किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरह दरकिनार किया जा रहा है, वो इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख ही पा रहे हैं। लोगों ने उड़ाई लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। पुलिस यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा पा रही है। मुरादाबाद में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे लोगों की ये तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर भारी तादाद में पुरुष और महिलाएं, बच्चे सभी जुटे हुए हैं। सभी के चेहरे तो ढके हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा और पुलिस यहाँ पर बेबस लाचार है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में पुलिस यहाँ पर नाकामयाब होती नजर आई।
और लोगों ने खुलकर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई। सैकड़ों की तादाद में ये भीड़ यहाँ जुटी है मुरादाबाद में, और इन तस्वीरों को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि यहाँ लोगों को ना तो कोरोना से डर लग रहा है, न लॉकडाउन की इनको कोई परवाह, न सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में ये कुछ जानते हैं। पुलिस यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा पा रही है। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के गुलाब बाड़ी की ये तस्वीर है। अंकित शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता। अंकित, अभी वहां से भीड़ हटी कि नहीं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं पूरा मामला मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र से बाड़ी का है, जहां राशन बंटने की झूठी खबर को लेकर वहां जनता भीड़ लगा दी थी और जनता वहां पहुंच चुकी थी और सैकड़ों की संख्या में लोग वहां सड़कों पर उतरे हुए थे, राशन खरीदने के लिए वहां पहुंचे थे। जो कि ये अफवाह जो थी वो किसी ने फैलाई थी और झूठी अफवाह थी, लेकिन पुलिस ने सारी चीजों को देखते हुए वहां से भीड़ को हटा दिया गया है। जी, यहाँ पर ये जो इतनी सारी भीड़ निकल कर आई थी अंकित, इसके पीछे की वजह क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, अगर लोगों की बात करूं तो लोगों का साफ तौर पे कहना है कि किसी का फोन आया था क्षेत्र में ही के वहां पे राशन बट रहा है गुलाबबाड़ी में, और वहां पे लोग बाग अपने घरों से निकल के राशन लेने के लिए वहां पहुंच गए थे। लेकिन जब वहां पे लोग वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और वहां पे पुलिस भी पहुंच गई थी और वहां के लोगों से पूछा कि क्या यहाँ राशन बट रहा है, तो वहां राशन नहीं बट रहा था, वहां अफवाह उड़ाई गई थी किस तरीके की। लेकिन फिलहाल पुलिस ने सारी चीजों को देखते हुए वहां से भीड़ हटा दी गई। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अंकित। फर्रुखाबाद में श्रमिकों को लेकर पहुंची स्पेशल ट्रेन। 1200 से ज्यादा श्रमिक फर्रुखाबाद में उतरे। गुजरात से स्पेशल ट्रेन चलाकर 10 जिलों के श्रमिक पहुंचे हैं और जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए। मौके पर श्रमिक यात्रियों की कराई गई थर्मल स्कैनिंग। सभी को लंच पैकेट देकर बस से गृह जनपद की ओर रवाना किया गया। एटा, उन्नाव, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कासगंज, मैनपुरी, हरदोई रवाना हुए यात्री। देखिए, फर्रुखाबाद पहुंचे ये वो श्रमिक हैं जो स्पेशल ट्रेन के जरिए यहां पहुंचे और उसके बाद इनको स्पेशल बसेस के जरिए इनके गंतव्य तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ। 1200 से ज्यादा श्रमिक फर्रुखाबाद में उतरे और उसके बाद उन सभी की थर्मल स्कैनिंग हुई। देखिए, अलग अलग राज्यों के अंदर लगातार श्रमिक फंसे हुए थे, जिसके बाद से उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट था उनकी जिंदगी को चलाने का, उनके गुजर बसर का। 2 जून की रोटी कैसे मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल उनके सामने लगातार बना हुआ था, जिसके बाद में आखिरकार सरकारों की ओर से फैसला लिया गया कि वो अपने राज्य के श्रमिकों को अपने राज्य में वापस बुलाएंगे। और देखिए, देश में ऐसा पहली बार ही मौका है जब अपने राज्यों को छोड़कर गए रोजी रोटी की तलाश में लोग अब अपने जनपदों की ओर वापसी कर रहे हैं और सरकार भी इसमें भूमिका निभा रही है। फिलहाल ये फर्रुखाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, पर 1200 से ज्यादा श्रमिक अपने गृह जनपद में वापस लौटे हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए। मौके पर श्रमिक यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग कराई गई। और मुरादाबाद में कबड्डी खेल रहे बच्चों के बीच विवाद हुआ। बच्चों के विवाद में अचानक से ही मारपीटाई शुरू हो गई। विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दोनों पक्षों में मारपीट हुई, कई लोग घायल हुए। मझौला क्षेत्र के कांशीराम नगर का ये पूरा वाकया है। क्या बोल रहा है? एक देखा ले